लिख नहीं भेजा आपने? इसमें ऑप्शन भी होगा ना, ये वाला फेसबुक ऑप्शन भी तो होगा। नमस्कार। शब्दाक्षर के प्रतिष्ठित साहित्यिक पेज पर मैं सीमा अग्रवाल आप सबके सामने उपस्थित हूँ अपनी कुछ रचनाओं को लेकर। और जैसा कि रवि प्रताप जी ने अपने पोस्टर में संकेत दिया है, नवगीत मेरी विधा है और मैं आपके सामने कुछ नवगीत ही प्रस्तुत करूंगी। बीच में एक दो नज्म जो मैंने लिखी हैं कभी कभी, तो कोशिश करूंगी कि वो भी आपके सामने प्रस्तुत करूं और आपको पसंद आए वो। संकेत मिल गए हैं मुझे, कुछ लोगों के मैसेजेस मुझे साइड में दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको लाइव दिख रही हूँ और मेरी आवाज़ भी आप तक जा रही होगी। ठीक है पूजा। आवाज़ आप तक आ रही है, बस इसका एक संकेत मुझे दे दीजिए, कोई भी आप लोग जो उपस्थित हैं वहाँ पे। कौन कौन जुड़ चुका है? हाँ, कार्तिक जी हैं, स्वागत है आपका। चीनू शर्मा जी हैं, स्वागत आपका। और अभी मुझे बहुत कुछ लोग दिख नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। रवि प्रताप जी अगर उपस्थित हो चुके हों तो मुझे संकेत दें। अल्पना सिंह जी जो तकनीकी सहायक हैं, प्लीज मुझे कुछ संकेत दीजिए। रवि प्रताप जी, कुछ पता नहीं चल रहा मुझे। कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? जो लोग जुड़ चुके हैं जिनको मैं देख रही हूँ वो मुझे कुछ संकेत दें कि आवाज़ मेरी आ रही है। मुझे जुड़े हुए 3 मिनट हो गए, लेकिन दो कमेंट्स के अलावा मुझे और किसी का कुछ कमेंट दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं चाहूंगी मैं एक कॉल कर लूं। हेलो। राष्ट्रीय साहित्य मंत्री। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। हाँ, अल्पना सिंह जी साहित्य, राष्ट्रीय साहित्य मंत्री हैं इस पेज पर। मैं धन्यवाद करती हूँ, उनका फ़ोन मेरे पास आ गया। तो मैं शुरू करती हूँ। मुझे पता नहीं कितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी जुड़े हैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ अपनी एक वाणी वंदना लेके। और ये वंदना है, ये एक विनती है सभी साहित्यकारों की तरफ से, सभी रचनाकारों की तरफ से, कि हम सृजन कैसा करें। और एक कामना है कि हमारा सृजन लाभ के लिए हो, लोक कल्याण के लिए हो। हेलो। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ जी, मैं पढ़ रही हूँ, मैंने शुरू कर दिया है मैंने। ठीक। एक
वाणी वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ सबसे पहले अपने काव्य पाठ के पहले कि सरस शुभ सद्भाव सरसे है विनत यह कामना है विनत यह कामना सरस शुभ सद्भाव सरसे है विनत यह कामना है विनत यह कामना परख सत्यासत्य की रख सृजन पथ गढ़ते रहें स्वार्थ तज निस्वार्थ मनसा शब्द नद भरते रहें परख सत्यासत्य की रख सृजन पथ गढ़ते रहें स्वार्थ तज निस्वार्थ मनसा शब्द नद भरते रहें कर नवल चिंतन मनन नव गूथ माला काव्य की कर नवल चिंतन मनन नव गूथ माला काव्य की शारदे माँ की हृदय से कवि करे नित अर्चना सरस शुभ सद्भाव सरसे है विनत यह कामना है विनत यह कामना मनुजता हित नाद अनहद अटल दृढ़ विश्वास के स्नेह सिंचित सुर सजा दे दिव्यतम आभास के मनुजता हित नाद अनहद अटल दृढ़ विश्वास के स्नेह सिंचित सुर सजा दे दिव्यतम आभास के गरल विगलित बैर के हो प्रीत के मकरंद से गरल विगलित बैर के हो प्रीत के मकरंद से मधुरतम शाश्वत तरंगित कवि रचे सुख व्यंजना सरस शुभ सद्भाव सरसे है विनत यह कामना है विनत यह कामना सरस शुभ सद्भाव सरसे वाणी वंदना के पश्चात बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं मैं मित्र बहुत से जुड़े हैं आशीष जी जुड़े हैं आशीष अनुज जी गौरी शंकर भावुक शब्दाक्षर से और डॉक्टर पीसी आचार्य जी हैं प्राची जुड़ी हुई हैं आशा देशमुख जुड़ी हुई हैं मेरी बड़ी बहन रश्मि जुड़ी हुई हैं और गौरी शंकर भावुक चेन्नई से जुड़े हुए हैं कवि विकास चौबीसा आप सबका मैं स्वागत करती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सबको एक गीत मैं पढ़ना चाहूंगी ये गीत है मेरा स्वयं से ही स्वयं संवाद है कि खुद की तलाश दूसरे तक पहुंचने से पहले बहुत जरूरी है दूसरे को जानने से पहले खुद की तलाश बहुत जरूरी है तो मैं पढ़ती हूँ गीत हूँ अपरिचित स्वयं से ही मैं अभी तो
हूँ अपरिचित स्वयं से ही मैं अभी तो। थोड़ा सा मैं इसकी धुन भूल रही हूँ, मैं दूसरे गीत पे जाती हूँ क्योंकि अभी वाणी वंदना पढ़ी है तो शायद वही दिमाग में चल रहा है। तो मैं कुछ और पढ़ती हूँ, इसके बाद में वो उस पे आऊंगी मैं। जी, पढ़ती हूँ, दूसरा गीत मैं पढ़ती हूँ। शब्द हो जब बहुत बौने, भावना का कद बड़ा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द हमारे पास बहुत कम होते हैं और हमारी जो भावनाएं होती हैं वो शब्दों में समाती नहीं है, उनको बांध नहीं पाते हैं। ये उस संवेग का गीत है, उस संवेदना का गीत है कि शब्द हो जब बहुत बौने, भावना का कद बड़ा हो, त्याग देना तब प्रयासों को अधर तुम। त्याग देना तब प्रयासों को अधर तुम, नयन को बस नयन का आधार देना। शब्द हो जब बहुत बौने, भावना का कद बड़ा हो, त्याग देना तब प्रयासों को अधर तुम, नयन को बस नयन का आधार देना। जब किसी भी राग के सुर लय न मन की पकड़ पाए, जब किसी भी राग के सुर लय न मन की पकड़ पाए, जब कभी आलाप बिखरे या विकृत स्वर अकड़ जाएं, जब किसी भी राग के सुर लय न मन की पकड़ पाए, जब कभी आलाप बिखरे, जब विकृत स्वर अकड़ जाएं, राग सुर लय ताक पर धर, राग लय सुर ताक पर धर, सोचना मत निमिष को भी। राग सुर लय ताक पर धर, सोचना मत निमिष को भी। हाथ लेकर हाथ में बस उंगलियों को, हाथ लेकर हाथ में बस उंगलियों को, बेझिझक संवाद का अधिकार देना, नयन को बस नयन का आधार देना। हृदय की घाटी अचानक ही लबालब हो चले जब, हृदय की घाटी अचानक ही लबालब हो चले जब, सोच की सब किश्तियों की चाल बेढब हो चले जब। हृदय की घाटी अचानक ही लबालब हो चले जब, सोच की सब किश्तियों की चाल बेढब हो चले जब, कर समर्पित स्वयं का सामर्थ्य, हाँ बस डूब जाना। कर समर्पित स्वयं का सामर्थ्य, हाँ बस डूब जाना। सतह से लेकर अतल तल तक रुकी हर सांस को बस, सतह से लेकर अतल तल तक रुकी हर सांस को बस, सांस का स्वीकार देना, सांस का स्वीकार देना। शब्द हो जब बहुत बौने, भावना का कद बड़ा हो, त्याग देना तब प्रयासों को अधर तुम, बस नयन को नयन का आधार देना। एक गीत पढ़ना चाहूंगी इसके बाद। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अल्पना सिंह जी, स्वागत। कवि विकास चौबीसा जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। प्राची, बहुत बहुत स्नेह है तुमको। गीत पढ़ती हूँ एक। जैसा कि इन दिनों चारों तरफ दिखाई दे रहा है, लोग स्वयं को जाने किस बात की सजा दे रहे हैं और अपने जीवन के प्रति निराश होकर उसको छोड़ने के तरह तरह के जतन अपना रहे हैं। तो ऐसे में हमें कभी ना कुछ सोचना पड़ेगा कि ये अचानक से तो नहीं होता है। बहुत समय से एक मन निरंतर अपने आप को खत्म करता है, धीरे धीरे खत्म करता है। और जब मन के पास खत्म करने को कुछ नहीं रह जाता तो वो अपना तन खत्म करता है। तो एक गीत इसी यात्रा का है, मन की यात्रा का, जब वो समापन की तरफ अपने आप को ले जाने लगता है। तो कि तन बिखरते दिख जाते हैं मगर, तन बिखरते दिख जाते हैं मगर, आत्महंता मन कभी दिखता नहीं। तन बिखरते दिख जाते हैं मगर, आत्महंता मन कभी दिखता नहीं। उस यात्रा का कुछ चित्र खींचने की कोशिश की है कि गजिन तम की स्वतः निर्मित कंदराओं में टोहते ही क्षिप्र गति से दुबक जाता वो मन।
गजिनतम की स्वतः निर्मित कंदराओं में टोहते ही क्षिप्र गति से दुबक जाता, एक कतरा भी उजाले का अगर छू ले, कांप उठता हकबकाकर ठिठक जाता। गजिनतम की स्वतः निर्मित कंदराओं में टोहते ही क्षिप्र गति से दुबक जाता, एक कतरा भी उजाले का अगर छू ले, कांप उठता हकबकाकर ठिठक जाता। किंतु शातिर साजिशों के कलश से, किंतु शातिर साजिशों के कलश से बूंद भर भी कुछ कभी रिश्ता नहीं। तन बिखरते दिख जाते हैं मगर आत्महंता मन कभी दिखता नहीं। रोज मुट्ठी भर गिराता स्वयं पर मिट्टी, रोज मुट्ठी भर गिराता स्वयं पर मिट्टी, रोज लेता छीन खुद की चंद सांसें। रोज मुट्ठी भर गिराता स्वयं पर मिट्टी, रोज लेता छीन खुद की चंद सांसें। रोज थोड़ा और थोड़ा रूठता खुद से, रोज खुद पर लेपता ठंडे कुहासे। रोज मुट्ठी भर गिराता स्वयं पर मिट्टी, रोज लेता छीन खुद की चंद सांसें। रोज थोड़ा और थोड़ा रूठता खुद से, रोज खुद पर लेपता ठंडे कुहासे। मुस्कुराहट के मुखौटों से कभी गुप्त सोचों का पता मिलता नहीं। आत्महंता मन कभी दिखता नहीं। कहीं कोई भी शिकायत दर्ज हो कैसे, कहीं कोई भी शिकायत दर्ज हो कैसे, या कि संभव है कहाँ पड़ताल कोई। गैर कानूनी कहाँ है मारना मन को, गैर कानूनी कहाँ है मारना मन को, नियत होगा दंड फिर किस हाल कोई। कहीं कोई भी शिकायत दर्ज हो कैसे, या कि संभव है कहाँ पड़ताल कोई। गैर कानूनी कहाँ है मारना मन को, नियत होगा दंड फिर किस हाल कोई। काश मन पर भी नियम होते कड़े, काश मन पर भी नियम होते कड़े, तन विवश बेवक्त फिर मिटता नहीं। तन बिखरते दिख जाते हैं मगर आत्महंता मन कभी दिखता नहीं। तो एक गुजारिश है आप सबसे, कभी ऐसे किसी धीरे धीरे टूटते मन की टोह अगर आपको मिले तो उस तक जरूर जाएं, उसको जरूर जानने की कोशिश करें कि वो किस तरफ बढ़ रहा है। शायद एक कोशिश हो सके किसी एक तन को बचाने की, एक मन को सुरक्षित रखने की। रवि प्रताप जी का फोन आ रहा था बीच में और मैंने डिस्कनेक्ट किया, और मुझे लग रहा है रवि प्रताप जी उपस्थित हैं, शायद कुछ कहना चाह रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आवाज आ रही है सबके पास में, क्योंकि कमेंट आ रहे हैं। आदरणीय रंजना गुप्ता जी बहुत बहुत अच्छी रचनाकार हैं, बहुत अच्छी नवगीतकार हैं, उपस्थित हैं। मुझे खुशी है उनके यहाँ पे उपस्थिति से। और भी बहुत से नाम तेजी से ऊपर चले जाते हैं। आशा देशमुख बहुत अच्छी रचनाकार हैं। केवल कोठारी जी, निशा कोठारी जी, आप सब उपस्थित हैं। आप सबकी उपस्थिति का स्वागत करती हूँ और जोड़ने के लिए धन्यवाद। एक गीत पढ़ती हूँ, जाने वाले तो कभी कभी यूं ही चले जाते हैं। गजेंद्र नहाता जी हैं, अक्षय बंसल जी हैं, आप सबका स्वागत। एक गीत पढ़ती हूँ कि कभी कभी हम ऐसी स्थिति में होते हैं जब हमें अपनों की बहुत आवश्यकता होती है, और ऐसे में कोई अपना एक जब अचानक से ऐसी स्थिति में हमारा साथ छोड़ के जाता है, हमें स्तब्ध कर जाता है, तो उस स्थिति का गीत है। जयराम भाई कानपुर से स्वागत, आपका दिल से स्वागत। रात का आगमन बस निकट जान कर, रात का आगमन बस निकट जान कर, ले विदा गैर सारे गए तो गए,
आप भी चल दिए। रात का आगमन बस निकट जान कर, ले विदा गैर सारे गए तो गए, आप भी चल दिए, आप भी चल दिए। चल दिया साथ ही आपके वो वचन, नेह के प्रत्ययों ने गढ़ा था जिसे। चल दिया साथ ही आपके नेह वो, दृष्टियों की नमी ने पढ़ा था जिसे। द्वार की तोरणे स्तब्ध सी रह गई, द्वार की तोरणे स्तब्ध सी रह गई। एक छलनी सुगंधों भरे फूल के, स्वागतम दर दिए, स्वागतम दर दिए। रात का आगमन बस निकट जान कर, ले विदा गैर सारे गए तो गए, आप भी चल दिए, आप भी चल दिए। अनकही अनसुनी थी कथाएं कई, अनकही अनसुनी अब रहेंगी सदा। जो गया सो गया किंतु जाते हुए, दे गया अनुभवों की विपुल संपदा। अनकही अनसुनी थी कथाएं कई, अनकही अनसुनी अब रहेंगी सदा। जो गया सो गया किंतु जाते हुए, दे गया अनुभवों की विपुल संपदा। सिर्फ संवेदना ही नहीं श्रेयस्कर, सिर्फ संवेदना ही नहीं श्रेयस्कर। सांवले वक्त ने यूं हमें सोच के, श्वेत कौशल दिए, श्वेत कौशल दिए। रात का आगमन बस निकट जान कर, आप भी चल दिए। अंतिम बंद है। उस विवशता को लिखने की कोशिश की है जब हम किसी अपने को जाते हुए देखते हैं और हमें उसे विदा करना पड़ता है। हो विवश हाथ ने हाथ को दी विदा, तर्क के भाल पर मौन का रख तिलक। क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये जानने की आवश्यकता नहीं होती है, सुनने की आवश्यकता नहीं होती है, बस जा रहा है, जा रहा है। तो किसी भी तर्क से मन संतुष्ट नहीं होता। हो विवश हाथ ने हाथ को दी विदा, तर्क के भाल पर मौन का रख तिलक। दे क्षमा का शगुन धैर्य ने फिर कहा, आइएगा पुनः जब दिखे कुछ चमक। हो विवश हाथ ने हाथ को दी विदा, तर्क के भाल पर मौन का रख तिलक। दे क्षमा का शगुन धैर्य ने फिर कहा, आइएगा पुनः जब दिखे कुछ चमक। काल ने तो अमंगल लिखा किंतु हाँ, काल ने तो अमंगल लिखा किंतु हाँ, हर अमंगल भरे
शब्द के अंततः अर्थ मंगल दिए, अर्थ मंगल दिए। काल ने तो अमंगल लिखा, किंतु हाँ हर अमंगल भरे शब्द के अंततः अर्थ मंगल दिए, अर्थ मंगल दिए। रात का आगमन बस निकट जानकर आप भी चल दिए, आप भी चल दिए। चले जाने वाले को रोकने के भी कुछ जतन करने पड़ते हैं। तो इस रोकने के जतन में चाय बहुत काम आती है। प्राची, आपको गीत पसंद आया? अक्षय बंसल जी, आपका स्वागत। लखन अनजान जी कटनी से हैं, आपका स्वागत। ब्रिजेंद्र मिश्रा जी, स्वागत आपका। रंजना जी, आशीष जी, आप सब लोग बने हुए हैं। आप सब लोग हौसला है मेरा। रश्मि, मेरी बड़ी बहन, बनी रहिएगा कार्यक्रम के अंत तक। मुझे लगेगा मैं अपने परिवार के बीच काव्य पाठ कर रही हूँ। तो एक गीत पढ़ रही हूँ उस रोकने के जतन के लिए। जैसा कि मैंने कहा है कि चाय बहुत काम आती है, तो फिर चाय का इस्तेमाल करते हैं जाने वाले को रोकने के लिए। सुधीर अनहद जी, स्वागत आपका। और थोड़ी देर तुमको साथ अपने रोकना है, क्या करें? और थोड़ी देर तुमको साथ अपने रोकना है, क्या करें? हाँ चलो एक प्याली चाय पीते हैं। और थोड़ी देर तुमको साथ अपने रोकना है, क्या करें? हाँ चलो एक प्याली चाय पीते हैं। प्यालियों में चम्मचों की ताल पर एक दूजे का खनकता नाम लें। प्यालियों में चम्मचों की ताल पर एक दूजे का खनकता नाम लें। चुस्कियां दर चुस्कियां इस शाम को और थोड़ा थाम ले। प्यालियों में चम्मचों की ताल पर एक दूजे का खनकता नाम लें। चुस्कियां दर चुस्कियां इस शाम को और थोड़ा थाम लें। मौन रहकर ही हमें सब आज तुमसे बोलना है। मौन रहकर ही हमें सब आज तुमसे बोलना है, क्या करें? हाँ चलो एक प्याली चाय पीते हैं। मौन रहकर ही हमें सब आज तुमसे बोलना है, क्या करें? हाँ चलो एक प्याली चाय पीते हैं। पारदर्शी भाव के इस पार हम और हमको देखते उस पार तुम। पारदर्शी भाव के इस पार हम और हमको देखते उस पार तुम। रंग खुशबू के सुनहरे द्वीप पर, रंग खुशबू के सुनहरे द्वीप पर तुम रहो इस पार उस पार, हम इस पार को। पारदर्शी भाव के इस पार हम और हमको देखते उस पार तुम। रंग खुशबू के सुनहरे द्वीप पर तुम रहो उस पार, हम इस पार को। इसी जादू में हमें मदमस्त होकर डोलना है। इसी जादू में हमें मदमस्त होकर डोलना है, क्या करें? हाँ चलो एक प्याली चाय पीते हैं। इसी जादू में हमें मदमस्त होकर डोलना है, क्या करें? हाँ चलो एक प्याली चाय पीते हैं। और थोड़ी देर तुमको साथ अपने रोकना है, क्या करें? हाँ चलो एक प्याली चाय पीते हैं। अंतिम बंद है। रोक लेना है हमेशा के लिए होंठ पर ठहरी मिठासों को हमें। रोक लेना है हमेशा के लिए होंठ पर ठहरी मिठासों को हमें। जो थमेगी चाय की हर घूंट पर, जो थमेगी चाय की हर घूंट पर है संजोना उन्हीं श्वासों को हमें।
रोक लेना है हमेशा के लिए होंठ पर ठहरी मिठासों को हमें, जो थमेगी चाय की हर घूंट पर, है संजोना उन्हीं श्वासों को हमें। बंधनों की उंगलियों से बंधनों को खोलना है, बंधनों की उंगलियों से बंधनों को खोलना है, क्या करें? हाँ चलो एक प्याली चाय पीते हैं, और थोड़ी देर तुमको साथ अपने रुकना है, क्या करें? हाँ चलो एक प्याली चाय पीते हैं। तो एक घूंट हम ले सकते हैं चाय का इस समय। अगले गीत पर आती हूँ। निशा कोठारी आ चुकी हैं और शब्दाक्षर तो मौजूद हैं ही मेरे साथ में। रवि प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद इस पटल पर मुझे लाने के लिए। और अल्पना जी, आपका स्वागत, आपने मुझे बहुत मदद की किस तरह से जुड़ना है ये सब बताने के लिए समय दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निशा कह रही फिलहाल पानी पी लीजिए। कोई बात नहीं, पानी नहीं है चाय पीते हैं। एक गीत है उस माँ के आह्वान के लिए, जिसका हम आह्वान बहुत जोर शोर से साल में 2 बार करते हैं, शारदीय नवरात्र और चैत की नवरात्रि। तो उन्हीं माँ को एक चुनौती देते हुए मैंने एक गीत लिखा है, तो प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो गीत। और ये गीत आशीष जी की बहुत पसंदीदा गीतों में से है, जो कि उपस्थित है यहाँ पर। तो आशीष जी, आपके लिए ये गीत, और बाकी सभी श्रोता सुनेंगे, बाकी सभी शामिल होंगे मेरी बातों के साथ में जो इस गीत में मैंने कही हैं। चकाचौंध पंडालों की इस बरस त्याग कर, चकाचौंध पंडालों की इस बरस त्याग कर, नमो नमो माँ अम्बे अब की नवरातें कुछ अलग मनाओ। चकाचौंध पंडालों की इस बरस त्याग कर, नमो नमो माँ अम्बे अब की नवरातें कुछ अलग मनाओ। उस खोरी में चलो जहाँ सीला है क्षण क्षण, उस खोरी को चलो जहाँ सीला है क्षण क्षण, सीली सीली आंखें हैं सीले हैं दर्पण। उस खोरी को चलो जहाँ सीला है क्षण क्षण, सीली सीली आंखें हैं सीले से दर्पण। अंधियारा है गगन जहाँ धरती अंधियारी, अंधियारा है गगन जहाँ धरती अंधियारी, मंडराते दुर्योग जहाँ पर पारी पारी। उस खोरी को चलो जहाँ सीला है क्षण क्षण, सीली सीली आंखें हैं सीला है दर्पण। अंधियारा है गगन जहाँ धरती अंधियारी, मंडराते दुर्योग जहाँ पर पारी पारी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी यदि सच में माँ, निरंकार है ज्योत तुम्हारी यदि सच में माँ, अंधियारी खुशियों में भी कुछ रोज बिताओ। निरंकार है ज्योत तुम्हारी यदि सच में माँ, अंधियारी खुशियों में भी कुछ रोज बिताओ। चकाचौंध पंडालों की इस बरस त्याग कर, नमो नमो माँ अम्बे अब की नवरातें कुछ अलग मनाओ। जहां पतीली में पकती है सिर्फ करछियां, जहां पतीली में पकती हैं सिर्फ करछियां, सांस सांस पर नाच रही हैं जहां पसलियां। जहां पतीली में पकती हैं सिर्फ करछियां, सांस सांस पर नाच रही हैं जहां पसलियां। स्वप्न जहां खुद ही स्वप्न जहां पर खुद ही खुद से उब रहे हैं, स्वप्न जहां पर खुद ही खुद से ऊब चुके हैं, आंखों के काले घेरों में डूब चुके हैं। जहां पतीली में पकती हैं सिर्फ करछियां, सांस सांस पर नाच रही हैं सिर्फ पसलियां। स्वप्न जहां पर खुद ही खुद से ऊब चुके हैं,
आंखों के काले घेरों में डूब चुके हैं। दुख हरनी सुख करनी हो तुम यदि सच में माँ, दुख हरनी सुख करनी हो तुम यदि सच में माँ, इन गलियों में हुनर जरा अपना दिखलाओ। दुख हरनी सुख करनी हो तुम यदि सच में माँ, इन गलियों में हुनर जरा अपना दिखलाओ। चकाचौंध पंडालों की इस बरस त्याग कर, नमो नमो माँ अम्बे अब की नवरातें कुछ अलग मनाओ। अंतिम बंद है। क्यों बेटी जीवन से पहले मर जाती है, क्यों बेटी जीवन से पहले मर जाती है, क्यों सड़कों की आंखों से वो घबराती है। क्यों बेटी जीवन से पहले मर जाती है, क्यों सड़कों की आंखों से वो घबराती है। जयकारों का मोह त्याग पहचानो सच को। जयकारे तो बहुत लगते हैं वहां पे, जय मां अम्बे जय मां अम्बे, लेकिन उन जयकारों को बोलने वाले किस चरित्र के होते हैं ये हम सब जानते हैं। क्यों बेटी जीवन से पहले मर जाती है, क्यों सड़कों की आंखों से वो घबराती है। जयकारों का मोह त्याग पहचानो सच को, स्वीकारो स्वांगों के बहुरंगी लालच को। स्वीकारो, स्वीकार जरूरी है, माँ का स्वीकार नहीं होगा तो कोई कार्यवाही नहीं होगी उधर। तो जयकारों का मोह त्याग, स्वीकारो सच को, पहचानो सच को, स्वीकारो स्वांगों के बहुरंगी लालच को। असुर मर्दनी विजया हो तुम यदि सच में माँ, असुर मर्दनी विजया हो तुम यदि सच में माँ, शातिर परंपराओं में जी कर बतलाओ। असुर मर्दनी विजया हो तुम यदि सच में माँ, शातिर परंपराओं में जी कर बतलाओ। चकाचौंध पंडालों की इस बरस त्याग कर, नमो नमो माँ अम्बे अब की नवरातें कुछ अलग मनाओ। एक गीत पढ़ूंगी, प्रेम गीत है, साधारण सा प्रेम गीत का भाव तो शायद हर किसी के अंदर एक सा ही उमड़ता है। सचिन देव वर्मा जी, हरिशंकर उपाध्याय जी, रवि प्रताप जी, आप सब मौजूद हैं, आप सबका स्वागत। और गीतों के प्रति आप लोग जो भी अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं, अपना प्यार भेज रहे हैं, वो मैं अचानक से ऐसे पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो मैं बाद में आपके कमेंट्स पर आऊंगी। और राजकुमार महोबिया जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। चंद्रिका प्रसाद पांडे, अनुरागी जी, सुशील तिवारी सरस जी और सत्येंद्र सिंह जी हैं। तो बीच बीच में आप लोगों के नाम जैसे जैसे मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है जरा भी मैंने इधर उधर किया तो पता नहीं कहीं वीडियो इधर उधर ना हो जाए, तो आप सबका स्वागत करती हूँ मैं। तो गीत जैसा मैं बता रही थी जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, एक गीत है, प्रेम गीत है, उसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, तो इसलिए सीधे गीत पढ़ती हूँ। तुमको पाना यो समझो बस खुद को पाना, तुमको पाना यूं समझो बस खुद को पाना। कहीं दूर उस मंदिर भीतर जहां प्रार्थनाएं आती थीं, कहीं दूर उस मंदिर भीतर जहां प्रार्थनाएं आती थीं, वहीं किसी दिन विश्वासों ने हाथ तुम्हारा थाम लिया था। कहीं दूर उस मंदिर भीतर जहां प्रार्थनाएं आती थीं, वहीं किसी दिन विश्वासों ने हाथ तुम्हारा थाम लिया था। बिना शक्ल सूरत पहचाने अंदाजन ही बड़े प्यार से, बिना शक्ल सूरत पहचाने अंदाजन ही बड़े प्यार से, मन ने मेरे उस दिन, मन ने मेरे तुमको उस दिन सब कुछ ही बिन दाम दिया था। बिना शक्ल सूरत पहचाने अंदाजन ही बड़े प्यार से, मन ने मेरे तुमको उस दिन सब कुछ ही बिन दाम दिया था। और तुम्हारा भी फिर जाना इसी तरह कुछ,
और तुम्हारा भी फिर जाना इसी तरह कुछ, किसी डोर का सिरा संभाले मुझ तक आना। तुमको पाना यूं समझो बस खुद को पाना। हथेलियों ने रेखाओं को जाने कुछ आदेश दिया था। हथेलियों ने रेखाओं को जाने कुछ आदेश दिया था, या फिर रेखाओं ने खुद ही तुमको खुद में काढ़ लिया था। हथेलियों ने रेखाओं को जाने कुछ आदेश दिया था, या फिर रेखाओं ने खुद ही तुमको खुद में काढ़ लिया था। मौन प्रतीक्षारत साधों ने, मौन प्रतीक्षारत साधों ने प्रतिश्रुति के अधरों पर चुंबन रख कुछ बोला या प्रतिश्रुति ने। मौन प्रतीक्षारत साधों ने प्रतिश्रुति के अधरों पर चुंबन रख कुछ बोला या प्रतिश्रुति ने साधुओं को निशंक किया था। पूर्व पीठिका में था पाना, पूर्व पीठिका में था पाना, किंतु कहाँ था दोनों का दोनों में औचक गुम हो जाना। पूर्व पीठिका में था पाना, किंतु कहाँ था दोनों का दोनों में औचक गुम हो जाना। तुमको पाना यूं समझो बस खुद को पाना। एक गीत, एक नज्म पढ़ती हूँ। गीत तो अभी समय है इसलिए अभी गीत में और पढ़ दूंगी, लेकिन एक नज्म पढ़ती हूँ। और ये नज्म हमारे बचपन की नज्म समझिए, आप सबको आपके बचपन में ले जाएगी। गजेंद्र नहाटा जी, स्वागत। तो आप चाहें तो चित्र खींचते चलिए जैसे जैसे मैं नज्म पढ़ रही हूँ, और कहीं ना कहीं आपके मन में आएगा जरूर। सागर शर्मा जी, स्वागत है आपका। और महावीर सिंह जी, स्वागत। एक नज्म प्रस्तुत करती हूँ कि ऊंचे ऊंचे मकानों में रहते हुए, ऊंचे ऊंचे मकानों में रहते हुए आज भी उंगलियों से जो मौका मिले रेत पर झोपड़ी ही बनाती हूँ मैं। ऊंचे ऊंचे मकानों में रहते हुए आज भी उंगलियों से जो मौका मिले रेत पर झोपड़ी ही बनाती हूँ मैं। और झोपड़ी देखिएगा उसके अलावा क्या क्या रहता है उसमें। झोपड़ी से निकलता हुआ रास्ता, रास्ते से जुड़ी आसमानी नदी। झोपड़ी से निकलता हुआ रास्ता, रास्ते से जुड़ी आसमानी नदी, उस नदी में बतख मछलियां किश्तियां। झोपड़ी से निकलता हुआ रास्ता, रास्ते से जुड़ी आसमानी नदी, उस नदी में बतख मछलियां किश्तियां। भूरे भूरे पहाड़ों में हंसता हुआ, भूरे भूरे पहाड़ों में हंसता हुआ एक सूरज हमेशा उगाती हूँ मैं। भूरे भूरे पहाड़ों में हंसता हुआ एक सूरज हमेशा उगाती हूँ मैं। ऊंचे ऊंचे मकानों में रहते हुए आज भी उंगलियों से जो मौका मिले रेत पर झोपड़ी ही बनाती हूँ मैं। झुंड चिड़ियों के उड़ते हुए पंक्ति में सर पे रोटी की गठरी लिए नार एक। झुंड चिड़ियों के उड़ते हुए पंक्ति में सर पे रोटी की गठरी लिए नार एक, पास ही खेत में लहलहाती फसल। झुंड चिड़ियों के उड़ते हुए पंक्ति में सर पे रोटी की गठरी लिए नार एक, पास ही खेत में लहलहाती फसल। और फसलों में थोड़ी जगह छोड़कर, और फसलों में थोड़ी जगह छोड़कर एक बिजू का जतन से बिठाती हूँ मैं। और फसलों में थोड़ी जगह छोड़कर एक बिजू का जतन से बिठाती हूँ मैं। आज भी उंगलियों से जो मौका मिले रेत पर झोपड़ी ही बनाती हूँ मैं। और शायद ये हम सब करते हैं। एक बच्चा किताबों का थैला लिए, साथ ही में बहन हाथ थामे हुए। एक बच्चा किताबों का थैला लिए, साथ ही में बहन हाथ थामे हुए, पाठशाला तिरंगा लहरता हुआ।
पाठशाला तिरंगा लहरता हुआ, साड़ी पहने हुए एक मास्टरनी के माथे बिंदी बड़ी सी सजाती हूँ मैं। एक बच्चा किताबों का थैला लिए, साथ ही में बहन हाथ थामे हुए, पाठशाला तिरंगा लहरता हुआ, साड़ी पहने हुए एक मास्टरनी के माथे बिंदी बड़ी सी सजाती हूँ मैं, आज भी झोपड़ी ही बनाती हूँ मैं। अंतिम बंद है इस नज्म का। एक मंदिर ध्वजा घंटियां सीढ़ियां, एक मंदिर ध्वजा घंटियां सीढ़ियां, एक गैया निरखती हुई प्यार से। एक मंदिर ध्वजा घंटियां सीढ़ियां, एक गैया निरखती हुई प्यार से, एक बछड़ा मगन दूध पीता हुआ। एक गैया निरखती हुई प्यार से, एक बछड़ा मगन दूध पीता हुआ, रंग खुशहाल सारे लकीरों में रख, रंग खुशहाल सारे लकीरों में रख, आंख भर के स्वयं फिर डुबाते हैं। एक मंदिर ध्वजा घंटियां सीढ़ियां, एक गैया निरखती हुई प्यार से, एक बछड़ा मगन दूध पीता हुआ, रंग खुशहाल सारे लकीरों में रख, आंख भर के स्वयं फिर डुबाती हूँ मैं। ऊंचे ऊंचे मकानों में रहते हुए, आज भी उंगलियों से जो मौका मिले, रेत पर झोपड़ी ही बनाती हूँ मैं, रेत पर झोपड़ी ही बनाती हूँ मैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप लोग जुड़े हुए हैं, साथ जुड़े रहिए। एक नज्म और पढ़ना चाहूंगी, ये मेरी पसंद की नज्म है। दुख की एक यात्रा होती है अति संवेदनशीलता से असंवेदनशीलता की तरफ, और ये यात्रा चाहे बाहरी संसार में हो चाहे आपके भीतरी संसार में। बाहरी संसार की इस यात्रा को हम थोड़ी सी नकारात्मक दृष्टि से देखते अवश्य हैं, लेकिन यही यात्रा जब हमारे भीतर उतरती है तो हमारे को जीने के लिए संबल देती है। कोई भी दुख, जीना और उसका बसना, ये दो बहुत अलग बातें हैं। दुख को हम जी सकते हैं, जीने के बाद धीरे धीरे उस दुख का प्रयाण भी होता है हमारे मन से, लेकिन जब दुख घर करने लगता है वो स्थिति बहुत खतरनाक होती है। तो इस प्रयाण का स्वागत करना चाहिए हमको, इस यात्रा का स्वागत करना चाहिए। इसी यात्रा का एक नज्म पढ़ूंगी, नज्म है तो दुख की यात्रा का है एक चित्र, कि किसी दिन के मुहाने पर मिला हमको वही आंसू, किसी दिन के मुहाने पर मिला हमको वही आंसू, तो हम झुंझला पड़े सच में। कहा बस हो गया काफी, हटो मत रास्ता रोको, हमें आगे को जाना है, हमें कुछ मुस्कुराना है। किसी दिन के मुहाने पर मिला हमको वही आंसू, तो हम झुंझला पड़े सच में। कहा बस हो गया काफी, हटो मत रास्ता रोको, हमें आगे को जाना है, हमें कुछ मुस्कुराना है। थे पहली बार जब तुमसे मिले, तुम हो गए थे हम, थे पहली बार जब तुमसे मिले, तुम हो गए थे हम, घुले कुछ इस तरह तुम में कि खुद गुम हो गए थे हम। थे पहली बार जब तुमसे मिले, तुम हो गए थे हम, घुले कुछ इस तरह तुम में कि खुद गुम हो गए थे हम। मगर हाँ बार अगली था उतारा तुमको खुद ही में, मगर हाँ बार अगली था उतारा तुमको खुद ही में, दुलारा और बहलाया तसल्ली दी कि हम है ना। मगर हाँ बार अगली था उतारा तुमको खुद ही में, दुलारा और बहलाया तसल्ली दी कि हम है ना। जरा से ही गए थे दिन कि तुम फिर सामने आए, जरा से ही गए थे दिन कि तुम फिर सामने आए। है हमको याद थोड़ा व्यस्त थे, है हमको याद थोड़ा व्यस्त थे उस दिन, मगर हमने, है हमको याद थोड़ा व्यस्त थे उस दिन, मगर हमने सुना तुमको, पढ़ा तुमको, कहा तुमसे।
जरा से ही गए थे दिन कि तुम फिर सामने आए है हमको याद थोड़ा व्यस्त थे उस दिन मगर हमने सुना तुमको पढ़ा तुमको कहा तुमसे सुनो जाना ये हम भी चाहते हैं धूप दे तुमको सुनो जाना ये हम भी चाहते हैं धूप दे तुमको नमी सारी समेटे कोई झिलमिल रूप दे तुमको सुनो जाना ये हम भी चाहते हैं धूप दे तुमको नमी सारी समेटे कोई झिलमिल रूप दे तुमको मगर कैसे कहें कि है मगर कैसे कहें तुमसे कि है मजबूरियां कितनी मगर कैसे कहें तुमसे कि है मजबूरियां कितनी समय की दुष्ट नजरें हर घड़ी है काइयां कितनी मगर कैसे कहें तुमसे कि है मजबूरियां कितनी समय की दुष्ट नजरें है समय की दुष्ट नजरें हर घड़ी है काइयां कितनी दुआएं ही है अपने पास सो वो दे रहे हैं हम दुआएं ही है अपने पास सो वो दे रहे हैं हम कि सर पर बेरुखी की तोहमतें सब ले रहे हैं हम दुआएं ही है अपने पास सो वो दे रहे हैं हम कि सर पर बेरुखी की तोहमतें सब ले रहे हैं हम मगर ये क्या कि लेकर फिर वही सूरज चले आए मगर ये क्या कि लेकर फिर वही सूरज चले आए हमेशा की तरह सब पहले वाले राग दोहराए मगर ये क्या कि लेकर फिर वही सूरज चले आए हमेशा की तरह सब पहले वाले राग दोहराए तुम्हारा दुख परेशानी सुने आखिर भला कब तक तुम्हारा दुख परेशानी सुने आखिर भला कब तक न ताकत कोशिशों की उफ कहानी ये भला कब तक तुम्हारा दुख परेशानी सुने आखिर भला कब तक न ताकत कोशिशों की उफ कहानी ये भला कब तक वही सब हमको सुनना है वही तुमको सुनाना है वही सब हमको सुनना है वही तुमको सुनाना है हटो अब हो गया काफी हमें आगे को जाना है हटो अब हो गया काफी हमें आगे को जाना है टाइम अभी कुछ समय है हमारे पास में तो मैं एक दो गीत अपनी किताब से माँ को याद करते हुए एक गीत पढ़ती हूँ माँ को समर्पित करती हूँ ये गीत और शायद आप सब भी इस गीत को अपनी माँ से जोड़ेंगे और चलो आज उस ठौठिए का हाल पूछ कर आए जहां बैठ माँ अक्सर सबकी राह तका करती थी चलो आज उस ठौठिए का हाल पूछ कर आए जहां बैठ माँ अक्सर सबकी राह तका करती थीं कैसे तकती थी बार बार छज्जे तक आना बार बार झल्लाना बार बार छज्जे तक आना बार बार झल्लाना जैसे जैसे समय बढ़े देवी देवता मनाना बार बार छज्जे तक आना बार बार झल्लाना जैसे जैसे समय बढ़े देवी देवता मनाना निमिष निमिष पर घबरा कर मन्नतें नहीं रखती थी चलो आज उस ठौठिए का हाल पूछ कर आए जहां बैठ माँ अक्सर सबकी राह तका करती थी ढाढ़स मायूसी अधीरता रोष कभी कौतूहल ढाढ़स मायूसी अधीरता रोष कभी कौतूहल आंचल से बिखरे होंगे जाने ऐसे कितने पल ढाढ़स मायूसी अधीरता रोष कभी कौतूहल आंचल से बिखरे होंगे जाने ऐसे कितने पल कदम कदम पर ममता के जादू टोने धरती थीं कदम कदम पर ममता के जादू टोने धरती थीं चलो आज उस ठौठिए का हाल पूछ कर आए जहां बैठ माँ अक्सर सबकी राह तका करती थी खट्टे मीठे संवादों की खुशबू से तर होगी खट्टे मीठे संवादों की खुशबू से तर होगी धूप छांव बारिश ओढ़े वो हवा वहीं पर होगी खट्टे मीठे संवादों की खुशबू से तर होगी
धूप छाँव बारिश ओढ़े वो हवा वहीं पर होगी। आंखों ही आंखों से माँ जिससे सब कुछ कहती थी। आंखों ही आंखों से माँ जिससे सब कुछ कहती थी। चलो आज उस ठौर ठिए का हाल पूछ कर आए। जहाँ बैठ माँ अक्सर सबकी राह तका करती थी। जहाँ बैठ माँ अक्सर सबकी राह तका करती थी। बहुत सारे कमेंट्स हैं यहाँ पर और आभा खरे उपस्थित हैं। आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शुरू से जुड़े हैं अभी तक। निशा कोठारी और भी बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो मुझे लगातार देख रहे हैं मेरे इस आयोजन में। तो अब लगभग खत्म हो चुका है समय और अंत में एक बहुत सुखद नोट पे करना चाहती हूँ। एक गीत बहुत प्रेम में डूबे हुए पलों का गीत है। गीत के लिए मैं अगर भूमिका कहूँ तो अपनी परछाई भी अब तुम जैसी लगती है। तो गीत पढ़ती हूँ और अंतिम गीत है प्रेम के साथ में समाप्त करती हूँ। प्रेम गीत, प्रेम जैसी मधुर और पावन भावना के गीत के साथ समाप्त करना चाहूंगी अपना काव्य पाठ। जी जी, मुझे एक कमेंट मिला है अभी कि तरन्नुम में सुनाइए। तो बिल्कुल मैं आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ, तरन्नुम में सुनाती हूँ। मैं तुम्हारी याद में हूँ या हवा में उड़ रही हूँ। मैं तुम्हारी याद में हूँ या हवा में उड़ रही हूँ। मैं तुम्हारी याद में हूँ या हवा में उड़ रही हूँ। क्या कहूँ नर्म घेरे है तुम्हारी बाजों के या कि मैं लिपटी हुई हूँ बादलों से। पंछियों के झुंड में मैं खो गई हूँ, गुम हुई हूँ या कि खुद की हलचलों में। नर्म घेरे है तुम्हारी बाजों के या कि मैं लिपटी हुई हूँ बादलों में। पंछियों के झुंड में मैं खो गई हूँ, गुम हुई हूँ या के खुद की हलचलों में। दूर होती जा रही हूँ या कि खुद से जुड़ रही हूँ। दूर होती जा रही हूँ या कि खुद से जुड़ रही हूँ। क्या कहूँ एक गुलाबी नदी कोई बह रही है, पाँव जिसमें डाल कर सूरज खड़ा है। अध खुली सी आँख है या फिर तुम्हारी स्वप्न कोई सुर्ख जिसमें आ पड़ा है। एक गुलाबी नदी कोई बह रही है, पाँव जिसमें डाल कर सूरज खड़ा है।
अध खुली सी आँख है या फिर तुम्हारी स्वप्न कोई सुर्ख जिसमें आ पड़ा है। किस तरफ हूँ चाहती मुड़ना, किधर पर मुड़ रही हूँ, किस तरफ हूँ चाहती मुड़ना, किधर पर मुड़ रही हूँ। मैं तुम्हारी याद में हूँ या हवा में उड़ रही हूँ, क्या कहूँ। इस गीत के साथ ही मैं अपना काव्य पाठ यहीं समाप्त करती हूँ। और एक बार जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, रवि प्रताप जी आपका तो स्वागत है, और आपका ही ये पटल है। अल्पना जी आप संभालते हैं इसको, सब लोग मिलके एक बहुत सुंदर साहित्यिक पटल, और उस पर मुझे निमंत्रित करने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपको। इसके अलावा आशीष अनुज शर्मा जी, जिन्होंने रवि प्रताप जी तक मेरी बात पहुंचाई, अ, मेरा मुझे पहुंचाया। मेरी बात तो मैं तो नहीं जानती थी पटल को, लेकिन मुझे इस पटल तक पहुंचाया। और मेरी बड़ी बहन अवनीजा बंसल भी यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। और आप सबका साथ मिला, फिर उपस्थित होंगी कभी। अभी नमस्कार, अपना काव्य पाठ यहीं समाप्त करते हैं।